सबको मालूम है 2011 में धोनी की कैप्टनसी के अंदर हमने वर्ल्ड कप जीता। उससे पहले 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता। उस टाइम के दौरान बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए जहां पर टीम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, लेकिन धोनी बैटिंग पर था या उसने अपनी कैप्टनसी से वो मैचेस जिता दिए। तब लोग धोनी साहब की पूजा कर रहे थे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद 2015 के अराउंड धोनी का डिप आना शुरू हुआ। 4 साल अप्रोक्सीमेटली रन्स नहीं आए, तो वही लोग धोनी को कोसने लगे। और जब भी धोनी से इसके बारे में सवाल पूछा जाता था ना, तो उसके चेहरे पे कभी भी कोई गुस्सा, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिखता था। ना कभी किसी को एक्सप्लेनेशन दिया, अपना कंपोजर मेंटेन किया और अपने काम से काम रखा। अब तुम यही मैटर अपने ऑफिस में सोचो कि कोई ना कोई बंदा तुम्हारे ऑफिस में ऐसा होता है जो तुम्हारे काम को देखकर सीधा बोल देता है कि यार ये तो पहले भी हो चुका है, ये आइडिया तो अभी काम ही नहीं करेगा, यार मार्केट चेंज हो गई है, तुम इस तरह से डील ही नहीं कर पाओगे। तुम उस दिन घर जाते हो और तुम्हारे दिमाग में वही सब बातें चलती रहती हैं कि यार इसने तो भरी मीटिंग में मेरे आइडिया को नकार दिया, अब मैं कैसे आगे काम कर पाऊंगा, बॉस की नज़र में मेरा इंप्रेशन खत्म हो गया। तुम यही सब कॉन्वर्सेशन सोचते सोचते सो जाते हो। फिर अगले दिन उठते हो तो थोड़ा सा डर तुम्हारे अंदर रहता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी तुम्हारे अंदर रहती है कि यार शिट, आज क्या होगा ऑफिस में, आज मुझे फिर से प्रेजेंटेशन देनी है, वो बंदा फिर से वहीं बैठा होगा, फिर से कमेंटबाजी करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। अब ये जो फीलिंग है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल फीलिंग है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे 5 पॉइंट्स में कि ये नेगेटिव लोग काम कैसे करते हैं और तुम इनके चुंगल से कैसे छूट सकते हो, तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि इनका नेगेटिव इफेक्ट तुम्हारे ऊपर आना बंद हो जाए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कंप्लेनर, एक होता है क्रिटिक। दोनों में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं, लोग दोनों को एक ही बॉक्स में रख लेते हैं। उनको लगता है कि ये जो दोनों तरह के लोग हैं ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं। एक होता है कंप्लेनर, जो कि सुबह आके बोलेगा यार ट्रैफिक बहुत था, अरे यार बॉस ने फिर से मीटिंग डाल दी, अरे यार आज फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस कंपनी में कुछ ठीक ही नहीं होता। अब ये बंदा जो है ना, ये तुम्हारे लिए हार्मलेस है, ये सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, ये तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा। अब दूसरा होता है क्रिटिक, जो डायरेक्टली तुम्हें टारगेट कर रहा है, तुम्हारी चीजों को टारगेट कर रहा है, तुम्हारे काम को टारगेट कर रहा है, तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारा हर डिसीजन, हर एक पे क्वेश्चन उठाता है ऑफिस में, सब पर कमेंटबाजी करेगा कि यार कुछ नहीं होगा इससे, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, ये काम नहीं करेगा। अब ये बंदा तुम्हारे लिए थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि ये सीधा सीधा तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे अटैक करता है। अब पहला काम जो तुम्हें करना है, तुम्हें इन दोनों को लेबल करना है। तुम्हें ये फर्क जानना है कि तुम्हारे ऑफिस में क्रिटिक कौन है और कंप्लेनर कौन है। कंप्लेनर से तुम्हें खतरा नहीं है, तुम उसके साथ बैठोगे उठोगे कोई बात नहीं, तुम्हें उसकी बातें एक कान से सुननी है, दूसरे से निकाल देनी है। लेकिन जो क्रिटिक है ना, तुम्हें इससे बचना है, और इससे बचने के लिए एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी लगती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जो उनकी नेगेटिविटी है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिकोड है। लेट्स से कोई सीनियर जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन को हमेशा रिजेक्ट कर देता है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत सोचता है कि यार शायद मैं ही गलत हूँ, हो सकता है मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मुझसे ही नहीं करना आ रहा, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। लेकिन साइकोलॉजी में एक पैटर्न देखा गया है, जो लोग दूसरों को एक्सेसिवली क्रिटिसाइज करते हैं ना, अक्सर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है और इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। वो अपना असंतोष, अपना फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। अब उनके कमेंट्स तुम्हारे काम के ऊपर कम, लेकिन उनके अंदर चल रही चीजों के बारे में ज्यादा होता है। एक कहावत है बहुत अच्छी कि समवन्स बैड बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इनर स्ट्रगल्स। मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि ये बंदा थोड़ा फालतू बोल रहा है या इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो मुझे समझ आया था कि यार वो ना मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा। मे बी हो सकता है उसकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि वो अंदर से पागल हो चुका है, कि उसको लग रहा है कि शायद वो दूसरों बंदों से अगर रूड रहेगा तो उसकी लाइफ ठीक हो जाएगी। क्योंकि उसका अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, तो वो एक झूठा कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है अपने आसपास के लोगों के ऊपर। उनके ऊपर रौब झाड़ेगा, उनके ऊपर तानेबाजी करेगा, और उससे उसको जो खुशी मिलती है ना, उसे लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी जीत ली अपनी। लेकिन असली में बात यह है कि उसका अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बाहर कंट्रोल ढूंढता है। जब भी तुम्हें उस बंदे से इस तरह का कमेंट आता है ना, तो तुम्हें यार ये नहीं सोचना है कि तुम गलत हो, तुम्हें ये सोचना है कि ये कमेंट एक्चुअली आ किससे रहा है। क्या वो बंदा इस लायक भी है कि वो तुम्हें कमेंट कर रहा है? क्या उसके कमेंट से तुम्हें कुछ फर्क पड़ना चाहिए? क्या उसका फीडबैक कंस्ट्रक्टिव है? अगर उसका फीडबैक कंस्ट्रक्टिव नहीं है और वो सिर्फ ऐसे ही फन्ने खाई के लिए तुमसे कमेंट बाजी कर रहा है या तुम्हारे काम के ऊपर कमेंट कर रहा है, तो यार वो मैटर ही नहीं करता। एक्चुअली तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा उसके बैड बिहेवियर से बचने के लिए। तुम्हें अपने दिमाग को ऐसा मोटा बनाना पड़ेगा ना, तुम्हें अपनी चर्बी इतनी मोटी बनानी पड़ेगी मगरमच्छ की तरह, तो इन जैसे लोगों की बातें तुम्हारे स्किन के अंदर घुसे ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, एनर्जी बजट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बात कोई नहीं बताता कि तुम्हारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इमोशनल एनर्जी होती है, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारे फोन के अंदर होती है, सिर्फ इतनी ही बैटरी है। जब भी तुम किसी नेगेटिव कमेंट पर अपने आप को डिफेंड करते हो या बहस करते हो या आर्ग्यू करते हो, तो तुम अपनी इमोशनल एनर्जी में से थोड़ा सा हिस्सा वहां पे गंवा देते हो, तुम अपनी बैटरी थोड़ी सी उन्हें दे देते हो। अब जो टाइम तुम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, जो तुम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हो, या तुम अपने अच्छे दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हो, वो सारी एनर्जी तुम वहां पर वेस्ट करके आ चुके हो।
इसलिए होता है कि जब इंसान ऑफिस से थका हारा घर आता है तो उसके अंदर इतनी सी भी एनर्जी नहीं होती कि वो घर वालों से बैठ के 10 मिनट बात कर सके, क्योंकि अपनी सारी इमोशनल एनर्जी वो गलत लोगों के ऊपर लगा के आ चुका होता है। इसलिए जो लिमिटेड एक्सपोजर है ना, वो एक स्ट्रेटेजी है, वो अवॉइडेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन लोगों से बात करना बंद कर दो। प्रोफेशनल कर्टसी होती है, आपको ना चाहते हुए भी लोगों से बात करनी पड़ती है। मतलब ये है कि हर बात पर फुल चार्ज रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें सुनकर छोड़ देनी चाहिए, रिएक्ट ही मत करो। और ये वीकनेस नहीं है दोस्त, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट नहीं करूंगा तो मैं कमजोर दिखूंगा, लेकिन यार ऐसा है नहीं। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं तुम्हें इरिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर तानेबाजी कर रहा हूँ, मैं अंदर से चाहता हूँ कि तुम उस बात का पलट के जवाब दो ताकि हम दोनों बहस कर सके, ताकि जो चीजें मैं इनडायरेक्टली कर रहा हूँ मैं वो चीजें तुमको खुले में तुम पे फेंक के मार सकूँ, और वो हो नहीं पा रहा क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अब वहीं पर तुम अगर मेरे ताने इग्नोर करके हंसी खुशी रहते हो, अपने दोस्तों के साथ मजे करते हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो, तो मैं जितने एफर्ट्स मार रहा हूँ तुम पे तानेबाजी कसने में, वो मेरा सारा एफर्ट वेस्ट हो रहा है और इवेंचुअली मैं अपने अंदर ही मिजरेबल फील करूंगा। तो इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर दिख रहे हो। इग्नोर करने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर इतनी स्मार्टनेस है, तुम्हारे अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि तुम राह चलते लोगों के मुंह नहीं लगते हो। जब गाड़ी में जाते हो और कोई कुत्ता पीछे भागता हुआ भौंक रहा होता है, तो यार तुम गाड़ी का शीशा नीचे करके या रुक कर दरवाजा खोलकर उसके ऊपर भौंकते नहीं हो, तुम उसे इग्नोर करते हो और अपना आगे बढ़ जाते हो। सच इज लाइफ। ऐसे लोगों को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। और ये याद रखो कि बाउंड्रीज रूडनेस नहीं होती। यहाँ पर लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी से बाउंड्री बना लूंगा तो मैं उनके लिए रूड हो रहा हूँ, बल्कि रियलिटी ये है कि जो इंसान अपनी बाउंड्री बना लेता है वो किसी के लिए रूड नहीं हो रहा, वो किसी को अवॉइड नहीं कर रहा, बल्कि वो अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये पीस प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम अगर हर वक्त अवेलेबल हो, उनका हर निगेटिव थॉट वैलिडेट करने के लिए अवेलेबल हो, उनकी सारी बकवास सुनने के लिए अवेलेबल हो, तो वो इंसान तुमको अपना इमोशनल डस्टबिन बना लेगा। उसके मन में जो भी अंग बड़ंग ख्याल आएंगे ना, वो तुम्हारे अंदर डंप कर देगा, क्योंकि तुम तो हमेशा अवेलेबल हो। और इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी इमोशनल बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी, और जब तुम घर पहुंचोगे ना तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी, तुम एकदम थके हुए, एकदम हताश निराश घर पहुंचोगे। कौन चाहता है यार ऐसे घर पहुंचना। पॉइंट नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग, पैटर्न प्रिडिक्टेबिलिटी। हर निगेटिव इंसान का एक पैटर्न होता है, उसे पकड़ना सीखो, उस पैटर्न को प्रिडिक्ट करना सीखो। तुमने इतना टाइम उस बंदे के साथ बिता लिया है, अब तुम समझते हो कि वो कौन से दिन या किस बात पे नेगेटिव बातें करता है, या कौन सी बातें हैं जिनको लेकर वो मुद्दा बनाता है। किसी किसी की आदत होती है कि ऑफिस में घुसेंगे और घुसते के साथ ही अपने कॉलीग्स की, अपने आसपास के लोगों की चुगलियां करना शुरू कर देंगे। तो तुम्हें पता है कि इनका पैटर्न क्या है, सुबह 8 बजे इनकी चुगलियां शुरू हो जाती हैं, उसके बाद ये ब्रेक पे जाएंगे, वहां पर सेम चीज करेंगे। थोड़ा सा दूर हो जाओ, हट जाओ, अपनी ब्रेक टाइमिंग आगे पीछे कर लो, ऐसे लोगों के साथ जाओ जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, जिनसे तुम्हें जॉय मिलता है। जब तुम ये पैटर्न प्रेडिक्ट कर लेते हो ना कि कौन सा इंसान किस टाइम पे, किस वजह से, किस सिचुएशन में निगेटिव बिहेवियर अपना दिखाता है सबसे ज्यादा, तो तुम्हारे अंदर उसको डील करने की मेच्योरिटी ऑलरेडी आ जाती है, क्योंकि तुम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब बस तुमको उसे फिक्स करना है। अब वो फिक्स कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। तुम उसे जवाब दे के भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन वो वही चाहता है, वो चाहता है तुम उससे एंगेज करो, तुम उससे लड़ाई करो, झगड़ा करो, क्योंकि वो नेगेटिविटी पे ही फीड होता है। जब तुम उससे उलझोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे या उसे कन्फ्रंट करोगे, उसको मजा आ रहा होता है। और दूसरा ये है कि तुम प्रोफेशनल दायरे में रह के अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लो। प्रोफेशनली ये कहीं नहीं लिखा होता तुम्हें किस बंदे के साथ ऑफिस आवर्स में हैंग आउट करना है या ऑफिस के बाहर हैंग आउट करना है। मेक योर बाउंड्रीज, उनको उतनी ही एनर्जी दो जितने में तुम्हारी सैलरी आ जाती है। फिर उसके बाद कोई भी बंदा अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फेंकेगा ना, तो तुम सरप्राइज नहीं होगे, तुम वहां पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। अब ये 5 चीजें जो मैंने तुमको बताई है, ये तुम्हें एक दिन में नहीं आएंगी। मेरे पुराने फ्रेमवर्क्स की तरह इसमें भी एक तरीका होता है इसको डील करने का। तुम्हें ये चीजें थोड़ी थोड़ी रोज प्रैक्टिस करनी होती है। तुमको सबसे पहले तो लेबल करना शुरू करना है, कौन है जो सिर्फ कंप्लेनर है या क्रिटिक है। कंप्लेनर से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, क्रिटिक से तुम्हें बचना है। ये जो सारी कहानी मैंने तुम्हें बताई है, जो 5 मैंने तरीके तुमको बताया, ये उस क्रिटिक के लिए ही है। आइडेंटिफाई करो दोनों तरह के लोग अपने ऑफिस में, और उन पर ये चीजें ट्राई करो बिना किसी को बताए। बहुत मजा आएगा तुम्हें ये जानकर कि कौन बंदा कहाँ स्टैंड करता है। जो निगेटिव लोग हैं वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, जो तुम रिएक्शन देते हो उनकी बातों पर, वो उन्हें कंट्रोल देती है। और भाई जो रिएक्शन है ना, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता है, वो किसी और के हाथ में नहीं होता। तो स्मार्ट बनो, उन्हें रिएक्शन मत दो।